मेरा नाम काजल है और मैं दिल्ली के द्वारका में रहती हूँ। ये बात आज से 5 साल पुरानी है। जब मैंने अभी जवानी में कदम रखा ही था, उस समय मैं 18 साल की थी। हमारे फ्लैट के सामने वाले बिल्डिंग के फ्लैट में एक परिवार रहने आया था किराए पर। उनकी अभी नई नई शादी हुई थी। हम टॉप फ्लोर पर रहते थे, जो आमने सामने से साफ साफ दिखता था। उनकी छत और मेरी छत पास में ही थी। लड़के का नाम हेमंत और उनकी वाइफ का नाम रंजना था। रंजना भाभी बड़ी सुंदर और एक हॉट थी। उनको देखकर कोई भी उनको एक बार लेने की जरूर सोचेगा। और साथ में हेमंत भी दिखने में बहुत स्मार्ट और फिट थे। मैं किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। हेमंत एक एमएनसी कंपनी में काम करते थे और भाभी घरेलू महिला थी। मैं कभी कभी उनसे बात कर लेती थी। गर्मी का मौसम था और उस समय लाइट भी बहुत कटती है, तो मैं छत पे पढ़ाई कर रही थी। तभी लाइट कट गई, तो मैंने सोचा थोड़ी छत पर ही टहल लूं। अभी थोड़ी देर ही हुई थी कि लाइट आई, तो मेरी नजर पास के ही घर में खिड़की की ओर गई। मैंने देखा कि खिड़की खुली थी। अंदर पलंग पर भाभी पूरे नंगे हेमंत के ऊपर थी और हेमंत भी पूरे जोश से उनके ऊपर उछल रहे थे। भाभी भी सिसकारियां निकाल रही थी। मैं यह नजारा देखकर झट से छिप गई। उनको ऐसे देखकर मुझे गंदा और अजीब लगने लगा कि ये ऐसे नंगे होकर क्या कर रहे हैं। मैं काफी देर उन्हें ऐसे ही ठुकाई करते देखती रही और उनका थोड़ी देर में खेल खत्म हुआ तो उन्होंने बत्ती बंद कर दी। मुझे और देखना था पर नहीं देख पाई। मेरे मन में कई बातें आ रही थी, पर एग्जाम थी तो मैं पढ़ने चली गई। लेकिन अब मेरा मन पढ़ाई से बिल्कुल भी उब चुका था। मेरी आंखों के सामने बस वही दृश्य घूम रहा था। मैंने अगली रात छत पर जाकर देखने की कोशिश की, पर मुझे अंधेरे में कुछ नहीं दिखा। ऐसे में मैं कई दिनों कोशिश करती रही, पर मुझे कुछ नहीं दिखता। एक दिन मेरी आंख रात के 1 बजे खुली, तो मेरा मन उनको देखने का कर रहा था, तो मैं चुपके से ऊपर चली गई। मेरी किस्मत ने उस दिन मेरा साथ दिया। मैंने देखा कि उनके रूम में हल्की रोशनी थी। भाभी बेड के सहारे झुकी हुई थी और हेमंत खड़े खड़े उनकी पीछे से ले रहे थे। मैं देखती रही। थोड़ी देर बाद हेमंत ने अपना औजार बाहर निकाला। मैंने देखा कि हेमंत का औजार मेरी पेन से भी बड़ा था और मेरे खुले मुंह से 2 गुना मोटा था। मैं सोच रही थी कि इतना बड़ा औजार भाभी अपने अंदर कैसे ले रही हैं। उतने में भाभी नीचे बैठी और हेमंत ने थोड़ा अपना औजार हिलाया और अपना सारा पानी रंजना भाभी के मुंह पर छोड़ दिया। मुझे बहुत अजीब लगा ये सब देखकर। तभी मैंने महसूस किया कि मेरी चड्डी थोड़ी लपलपी और गीली हो गई है। अगले दिन मैंने यह बात अपनी सहेली को बताई। उसने मुझसे कहा, तुझे वो लेने का मन है क्या? मैंने कहा, नहीं बाबा नहीं, मर जाऊंगी, इतना बड़ा था वो, मैं नहीं ले सकती। फिर मेरी सहेली ने मुझे सेक्स ज्ञान देना शुरू किया और मुझे वो बहुत मजा आ रहा था सुनने में। मैं रोज स्कूल के बाद उनसे ज्ञान लेती। कभी कभी वो मुझे उत्तेजित मूवी भी दिखाती, जिसे देखते देखते मैं बहुत उत्तेजित हो जाती और अपने मन में उस लड़की की जगह खुद को और लड़के की जगह हेमंत को सोचती। इससे मैं पानी पानी होने लगी। मेरी पूरी चड्डी गीली हो गई थी। मैंने सोचा कि ये सब देखने और सोचने में इतना मजा दे रहा है, तो जब मैं ऐसा करूंगी तो कितना मजा आएगा। यह सोचती हुई मैं अपने घर चली गई। अब मुझे उनको ऐसे देखना एक नशा सा हो गया था। मैं रोज ऊपर जाती और बैठ जाती। कभी देखने का सुख मिलता तो कभी नहीं। फिर एक दिन मुझे पता चला कि हेमंत और उनकी पत्नी दोनों चले गए रूम खाली करके और मेरी हेमंत से ठुकाई कराने की ख्वाहिश अधूरी की अधूरी ही रह गई।